आपको एक्स्ट्रा जो एफर्ट होता है ना जॉब के लिए कि करियर के लिए प्लेसमेंट के लिए वो नहीं करना पड़ेगा। आपका शुरुआती दौर है, अब आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वहां समझना जरूरी है, वहां मेहनत ज्यादा कीजिए। बेसिक्स में मेहनत प्लीज ज्यादा कीजिए। मैं कहां से लॉजिक बिल्ड होगा, आपको सिंपल सा फॉर लूप समझ में नहीं आ रहा, वाइल लूप समझ में नहीं आ रहा, डू वाइल नहीं समझ में आ रहा है, तो कॉलेज में आप पहुंच गए होंगे और आपका सेमेस्टर ब्रेक भी चल रहा होगा और हो सकता है सेमेस्टर ब्रेक आपका ओवर हो गया होगा। आई थिंक बहुत सारे कॉलेजेस में आपका सेमेस्टर ब्रेक चल रहा होगा। अब थोड़ा सा आशिकी छोड़ करके और आपको पढ़ाई पर ध्यान दे देना है। एंड आपको सेमेस्टर ब्रेक में क्या सीख लेना चाहिए, ठीक है, क्या सीखना चाहिए जो आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, जिसका फायदा मिलेगा एक लॉन्ग टर्म में, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो में। वो बात कर रहे होंगे कि आपको क्या सीखना चाहिए और कैसे ये चीज आपको सीखना चाहिए। देखिए, आप सेमेस्टर ब्रेक जो होता है लगभग 15 से 20 दिन का सेमेस्टर ब्रेक हो रहा होगा आपका। सबसे इजी चीज ट्राई कर सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं, या आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू कर सकते हैं। कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में चालू होने वाला है, वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आपका एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस बहुत अच्छे से बन जाता है ना, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जब आप कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहां दिक्कत नहीं होगी। या वेब डेवलपमेंट में जब जावास्क्रिप्ट आप कर रहे होंगे, वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। आप या तो वेब डेवलपमेंट पकड़ लीजिए शुरू से, और अगर आप डेली 20-30 मिनट भी कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट अपना एकेडमिक्स छोड़ करके, 30 से 35 मिनट वेब डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप 6-7-8 महीनों में मतलब बहुत सारी चीजें आप सीख जाएंगे। मजे मजे में हंसते खेलते सीख भी जाएंगे, आपका काम भी हो जाएगा। तो 15 से 20 दिन का ये ब्रेक बहुत आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जब आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करें। तो एक वेब डेवलपमेंट सीख लीजिए, या आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपका कमजोर है, अगर आप ऐसा आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जरा एक्सप्लोर करिए अच्छे से। हिंदी ट्यूटोरियल्स देखिए अगर आपको हिंदी से ज्यादा समझ में आता है तो, ठीक है, और थोड़ा डीपली चीजों में टाइम दीजिए। एक कॉन्सेप्ट में 20-25 मिनट टाइम दीजिए समझने में, उसका यूटिलाइजेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं इफ एल्स सीख रहा हूँ, लूप यूज कर रहा हूँ, फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, कहां पर किस वे में यूज होगा। चैट जीपीटी का यूज करिए। कैसे सर्च करना है आपको, लिख देना है कि जैसे एक्सप्लेन फॉर लूप इन लेमन्स लैंग्वेज इन हिंदी, ऐसे जब आप लिखेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से आपको हिंदी में बताता है, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली, ठीक है। ऐसे लिख करके सर्च करिए, थोड़ा सा चैट जीपीटी का यूज करिए, और फिर जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट वो समझा दे, पढ़ करके समझ करके, फिर आप लिखिए गिव मी रियल यूज के सिनेरियो, कि रियल यूज के सिनेरियो दो फॉर यूजिंग फॉर लूप इन अ रियल टाइम प्रोजेक्ट। मतलब रियल टाइम प्रोजेक्ट में कैसे फॉर लूप का प्रयोग होगा, उसका रियल टाइम सिनेरियो दो। तो आप ये सब चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं और बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझाता है। तो क्या मैंने बोला कि भाई वेब डेवलपमेंट सीख लीजिए, अगर आप सीखना शुरू कर दीजिए, हर दिन दीजिए। अगर आप ध्यान रखें कि अगर आप कोई चीज पकड़ रहे हैं, कोई चीज आप उठा रहे हैं, स्किल सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, पढ़ना शुरू करने वाले हैं, तो उसको कंसिस्टेंटली आप कम से कम 30-35 मिनट रोज सीखिए। एक कॉन्सेप्ट ही सीखिए, लेकिन जरूर दीजिए, रोज सीखिए। साल 1.5 साल में जो आपका कॉलेज का जर्नी हो, जब आप नेक्स्ट ईयर में इस सेमेस्टर में आप जाने वाले होंगे, आज से 1-1.5 साल बाद, आपको एक्स्ट्रा जो एफर्ट होता है ना जॉब के लिए कि करियर के लिए प्लेसमेंट के लिए, वो नहीं करना पड़ेगा। आप इजिली बहुत सारी चीजें सीख रहे होंगे, सीख चुके होंगे वहां, तो आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर पाएंगे अगर आपका वेब डेवलपमेंट वगैरह स्किल सही है तो आपको या तो वेब डेवलपमेंट शुरू कर लेना है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से कैंपस प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम शुरू करने से पहले आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक्स, फ्लो कंट्रोल्स, ठीक है, डेटा टाइप्स, अरेज, ये सब कैसे काम कर रहा है हल्का फुल्का, वैसे तो आप डेटा स्ट्रक्चर में अरे ये सब और डीप में पढ़ेंगे। क्या यहाँ पर बेसिकली जो आपका शुरुआती दौर है अब आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वहां समझना जरूरी है, वहां मेहनत ज्यादा कीजिए। बेसिक्स में मेहनत प्लीज ज्यादा कीजिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, वरना वही प्रॉब्लम आगे चल के बन जाता है और फिर आप कहेंगे कि भैया ये लॉजिक नहीं बिल्ड हो रहा है। कहां से लॉजिक बिल्ड होगा, आपको सिंपल सा फॉर लूप समझ में नहीं आ रहा, वाइल लूप समझ में नहीं आ रहा, डू वाइल नहीं समझ में आ रहा है, किस तरीके से स्ट्रिंग को हम यूज करेंगे वो नहीं समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग में से हमें कुछ कैरेक्टर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, यही नहीं कर पा रहे, आगे क्या करेंगे आप, कैसे इसी चीज को और नेक्स्ट लेवल चीज में आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिक्स आर वेरी वेरी इसेंशियल, इसीलिए बोला जाता है किसी चीज का कोर पढ़िए, बेसिक पढ़िए, उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपना तगड़ा बनाने की कोशिश करिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू कर दीजिए। जब ये खत्म हो जाए, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उसको खत्म करिए, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से खत्म करिए, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, ये सब अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जब ये सब हो जाए ओवर, को लगे कि हाँ अच्छे से मेरा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, स्ट्रिंग ये सब पढ़ लीजिए, अरे वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको लगे कि अब मैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम शुरू कर सकता हूँ। 1-1.5 घंटे डेली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की प्रैक्टिस करना
करना शुरू कर दीजिए। इस सेमेस्टर ब्रेक का फायदा उठाइए और 15 से 20 दिनों में आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या मैं वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हूँ, क्या भाई आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं हूँ तो भाई जो आपको मन लग रहा है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर करने में, आप कुछ भी पढ़िए, एकेडमिक्स पढ़िए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पढ़िए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे वो भी पढ़िए, वेब डेवलपमेंट शुरू कर दीजिए। 20 से 25 मिनट ही सही डेली पढ़िए, 20-25 मिनट ही, बस इससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है।